कि देखिए होली भी बेकार गई, क्यों? एग्जाम आ गई। होता है ना? बिल्कुल होता होगा, मैं जानता हूँ। खैर दोस्तों, आपकी मुसीबत के समय मैं आपके साथ आया हूँ। आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, उस समय मैं आया हूँ। और मैं आपको कोई उपदेश देने नहीं आया हूँ, ऐसे ही हल्की फुल्की बातें करने आया हूँ। बहुत पढ़ लिया ना, बहुत थक गए ना। और माँ डांटती हैं, पापा डांटते हैं, टीचर डांटते हैं, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ता है। टेलीफोन रख दो, टीवी बंद कर दो, कंप्यूटर पर बैठे रहते हो, छोड़ो सब कुछ, चलो पढ़ो। यही चलता है ना घर में। साल भर यही सुना होगा, 10वीं में हो या 12वीं में। और आप भी सोचते हो कि जल्द एग्जाम खत्म हो जाए तो अच्छा होगा। यही सोचते हो ना? मैं जानता हूँ आपके मन की स्थिति को, और इसलिए मैं आपसे आज मन की बात करने आया हूँ। वैसे ये विषय थोड़ा कठिन है। आज के विषय पर माँ बाप चाहते होंगे कि मैं उन बातों को करूँ जो अपने बेटे को या बेटी को कह नहीं पाते हैं। आपके टीचर चाहते होंगे कि मैं वो बातें करूँ ताकि उनके विद्यार्थी को वो सही बात पहुँच जाए। और विद्यार्थी चाहता होगा कि मैं कुछ ऐसी बातें करूँ कि मेरे घर में जो प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाए। मैं नहीं जानता हूँ मेरी बातें किसको कितनी काम आएगी, लेकिन मुझे संतोष होगा कि चलिए मेरे युवा दोस्तों के जीवन के महत्वपूर्ण पल पर मैं उनके बीच था, अपने मन की बातें उनके साथ गुनगुना रहा था। बस इतना सा ही मेरा इरादा है। और वैसे भी मुझे ये तो अधिकार नहीं है कि मैं आपको अच्छी एग्जाम कैसे जाएं, पेपर कैसे लिखें, पेपर लिखने का तरीका क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क पाने के लिए कौन कौन सी तरकीबें होती हैं। क्योंकि मैं इसमें एक प्रकार से बहुत ही सामान्य स्तर का विद्यार्थी हूँ। क्योंकि मैंने मेरे जीवन में किसी भी एग्ज़ाम में अच्छे परिणाम प्राप्त नहीं किए थे। ऐसे ही मामूली जैसे लोग पढ़ते हैं वैसे ही मैं था। और ऊपर से मेरे तो हैंडराइटिंग भी बहुत ख़राब थे। तो शायद तो कभी कभी तो मैं इसलिए भी पास हो जाता था क्योंकि मेरे टीचर मेरा पेपर पढ़ ही नहीं पाते होंगे। खैर वो तो अलग बातें हो गई, हल्की फुल्की बातें हैं। लेकिन मैं आज एक बात जरूर आपसे कहना चाहूँगा कि आप परीक्षा को कैसे लेते हैं, इस पर आपकी परीक्षा कैसी जाएगी ये निर्भर करती है। अधिकतम लोगों को मैंने देखा है कि वो इसे अपने जीवन की एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण घटना मानते हैं। और उनको लगता है कि नहीं, ये गया तो सारी दुनिया डूब जाएगी। दोस्तों, दुनिया ऐसी नहीं है। और इसलिए कभी भी इतना तनाव मत पालिए। हाँ, अच्छा परिणाम लाने का इरादा होना चाहिए, पक्का इरादा होना चाहिए, हौसला भी बुलंद होना चाहिए। लेकिन परीक्षा बोझ नहीं होनी चाहिए। और न ही परीक्षा कोई आपके जीवन की कसौटी कर रही है, ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है। कभी कभार ऐसा नहीं लगता है कि हम ही परीक्षा को एक बोझ बना देते हैं घर में। और बोझ बनाने का एक कारण जो होता है ये होता है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं, हमारे जो यार दोस्त हैं, उनका बेटा या बेटी हमारे बेटे के बराबरी में पढ़ते हैं। अगर आपका बेटा 10वीं में है और आपके रिश्तेदारों का बेटा 10वीं में है, तो आपका मन हमेशा इस बात को कंपेयर करता रहता है कि मेरा बेटा उनसे आगे जाना चाहिए, आपके दोस्त से बेटे से आगे होना चाहिए। बस यही आपके मन में जो कीड़ा है ना, वो आपके बेटे पर प्रेशर पैदा करवा देता है। आपको लगता है कि मेरे अपनों के बीच में मेरे बेटे का नाम रोशन हो जाए। और बेटे का नाम तो ठीक है, आप खुद का नाम रोशन करना चाहते हैं। कि आपको नहीं लगता है कि आपके बेटे को इस सामान्य स्पर्धा में लाकर के आपने खड़ा कर दिया है? जिंदगी की एक बहुत बड़ी ऊंचाई, जीवन की बहुत बड़ी व्यापकता, क्या उसके साथ नहीं जोड़ सकते हैं? अड़ोस पड़ोस के यार दोस्तों के बच्चों की बराबरी वो कैसी करता है, और यही क्या आपका संतोष होगा क्या? आप सोचिए।
एक बार दिमाग में से ये बराबरी के लोगों के साथ मुकाबला और उसी के कारण अपने ही बेटे की जिंदगी को छोटी बना देना, ये कितना उचित है। बच्चों से बातें करें तो भव्य सपनों की बातें करें, ऊंची उड़ान की बातें करें। आप देखिए बदलाव शुरू हो जाएगा। दोस्तों, एक बात है जो हमें बहुत परेशान करती है। हम हमेशा अपनी प्रगति किसी और की तुलना में ही नापने के आदी होते हैं। हमारी पूरी शक्ति प्रतिस्पर्धा में खप जाती है। जीवन के बहुत क्षेत्र होंगे जिसमें शायद प्रतिस्पर्धा जरूरी होगी, लेकिन स्वयं के विकास के लिए तो प्रतिस्पर्धा उतनी प्रेरणा नहीं देती है जितनी कि खुद के साथ हर दिन स्पर्धा करते रहना। खुद के ही साथ स्पर्धा कीजिए। अच्छा करने की स्पर्धा, तेज गति से करने की स्पर्धा, और ज्यादा करने की स्पर्धा, और नई ऊंचाइयों पर पहुंचने की स्पर्धा आप खुद से कीजिए। बीते हुए कल से आज ज्यादा अच्छा हो, इस पर मन लगाइए और आप देखिए ये स्पर्धा की ताकत आपको इतना संतोष देगी, इतना आनंद देगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हम लोग बड़े गर्व के साथ एथलीट सर्गेई बुबका का स्मरण करते हैं। इस एथलीट ने 35 बार खुद का ही रिकॉर्ड तोड़ा था। वो खुद ही अपने एग्जाम लेता था, खुद ही अपने आप को कसौटी पे कसता था और नए संकल्पों को सिद्ध करता था। आप भी उसी लिहाज से आगे बढ़ें तो आप देखिए आपको प्रगति के रास्ते पर कोई नहीं रोक सकता है। युवा दोस्तों, विद्यार्थियों में भी कई प्रकार होते हैं। कुछ लोग कितनी ही परीक्षाएं क्यों ना आए बड़े बिंदास होते हैं, उनको कोई परवाह नहीं होती। और कुछ होते हैं जो परीक्षा के बोझ में दब जाते हैं। और कुछ लोग मुंह छिपा करके घर के कोने में किताबों में फंसे रहते हैं। इन सब के बावजूद भी परीक्षा है और परीक्षा में सफल होना भी बहुत आवश्यक है। और मैं भी चाहता हूं कि आप भी सफल हो। लेकिन कभी-कभी आपने देखा होगा कि हम बाहरी कारण बहुत ढूंढते हैं। ये बाहरी कारण हम तब ढूंढते हैं जब खुद ही कंफ्यूज हो, खुद पर भरोसा न हो। जैसे जीवन में पहली बार परीक्षा दे रहे हो, घर में कोई टीवी जोर से चालू कर देगा और आवाज आएगी तो भी हम चिड़चिड़ापन करते होंगे। माँ खाने पर बुलाती होगी तो भी चिड़चिड़ापन करते होंगे। दूसरी तरफ अपने किसी यार दोस्त का फोन आ गया तो घंटे भर बातें भी करते होंगे। आपको नहीं लगता है कि आप स्वयं अपने विषय में ही कंफ्यूज हैं? दोस्तों, खुद को पहचानना बहुत जरूरी होता है। आप एक काम कीजिए, बहुत दूर का देखने की जरूरत नहीं है। आपकी अगर कोई बहन हो या आपके मित्र की बहन हो जिसने 10वीं और 12वीं के एग्जाम दे रही हो या देने वाली हो, आपने देखा होगा 10वीं के एग्जाम हो, 12वीं के एग्जाम हो तो भी घर में लड़कियां माँ को काम में मदद करती ही है। कभी सोचा है उनके अंदर ये कौन सी ऐसी ताकत है कि वे माँ के साथ घर काम में मदद भी करती हैं और परीक्षा में लड़कों से आजकल लड़कियां बहुत आगे निकल जाती हैं। थोड़ा आप ऑब्जर्व कीजिए अपने अगल बगल में, आपको ध्यान में आ जाएगा कि बाहरी कारणों से परेशान होने की जरूरत नहीं है। कभी कभी कारण भीतर का होता है। खुद पर अविश्वास होता है ना, तो फिर आत्मविश्वास क्या काम करेगा। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, जैसे जैसे आत्मविश्वास का अभाव होता है वैसे वैसे अंधविश्वास का प्रभाव बढ़ जाता है। और फिर अंधविश्वास में हम बाहरी कारण ढूंढते रहते हैं, बाहरी कारणों के रास्ते खोजते रहते हैं। कुछ तो विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनके लिए हम कहते हैं आरंभेश्वरा। हर दिन एक नया विचार, हर दिन एक नई इच्छा, हर दिन एक नया संकल्प, और फिर उस संकल्प का बाल मृत्यु हो जाता है और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। मेरा तो साफ मानना है दोस्तों, बदलती हुई इच्छाओं को लोग तरंग कहते हैं। हमारे साथी, यार, दोस्त, अड़ोसी पड़ोसी, माता पिता मजाक उड़ाते हैं।
और इसलिए मैं कहूँगा इच्छाएं स्थिर होनी चाहिए। और जब इच्छा स्थिर होती है ना तभी तो संकल्प बनती हैं। और संकल्प वांझ नहीं हो सकते। संकल्प के साथ पुरुषार्थ जुड़ता है और जब पुरुषार्थ जुड़ता है तब संकल्प सिद्धि बन जाता है। और इसलिए तो मैं कहता हूं कि इच्छा प्लस स्थिरता इज इक्वल टू संकल्प, संकल्प प्लस पुरुषार्थ इज इक्वल टू सिद्धि। मुझे विश्वास है कि आपके जीवन यात्रा में भी सिद्धि आपके चरण चूमने आ जाएगी। अपने आप को खपा दीजिए, अपने संकल्प के लिए खपा दीजिए और संकल्प सकारात्मक रखिए। किसी से आगे जाने के लिए मत सोचिए, खुद जहां थे वहां से आगे जाने के लिए सोचिए। और इसलिए रोज जो अपनी जिंदगी को कसौटी पर कसता रहता है उसके लिए कितनी ही बड़ी कसौटी क्यों ना आ जाए कभी कोई संकट नहीं आता है। और दोस्तों, कोई अपनी कसौटी क्यों करे, कोई हमारी एग्जाम क्यों ले। आदत डालो ना, हम खुद ही हमारी एग्जाम लेंगे, हर दिन हमारी परीक्षा लेंगे, देखेंगे मैं कल था वहां से आज आगे गया कि नहीं गया, मैं कल था वहां से आज ऊपर गया कि नहीं गया, मैंने कल जो पाया था उससे ज्यादा आज पाया कि नहीं पाया। हर दिन हर पल अपने आप को कसौटी पर कसते रहिए, फिर कभी जिंदगी में कसौटी कसौटी लगेगी नहीं, हर कसौटी आपको खुद को कसने का अवसर बन जाएगी। और जो खुद को कसना जानता है वो कसौटियों को भी पार कर जाता है। और इसलिए जो जिंदगी की परीक्षा से जुड़ता है उसके लिए क्लासरूम की परीक्षा बहुत मामूली होती है। कभी आपने भी कल्पना नहीं की थी इतने अच्छे अच्छे काम कर दिए होंगे, जरा उसको याद करो, अपने आप विश्वास पैदा हो जाएगा। अरे वाह, आपने वो भी किया था, ये भी किया था, पिछले साल बीमार थे तब भी इतने अच्छे मार्क लाए थे, पिछली बार मामा के घर में शादी थी वहां सप्ताह भर खराब हो गया था तब भी अच्छे मार्क लाए थे। अरे पहले तो आप 6 घंटे सोते थे और पिछले साल आपने तय किया था नहीं नहीं अब तो 5 घंटे सोऊंगा और आपने करके दिखाया था। यही तो है। अरे मोदी आपको क्या उपदेश देगा, आप अपने मार्गदर्शक बन जाइए। और भगवान बुद्ध तो कहते थे अत्तदीपो भव। मैं मानता हूं आपके भीतर जो प्रकाश है ना उसको पहचानिए, आपके भीतर जो सामर्थ्य है उसको पहचानिए। और जो खुद को बार बार कसौटी पे कसता है वो नई नई ऊंचाइयों को पार करते ही जाता है। दूसरा, कभी कभी हम बहुत दूर का सोचते रहते हैं, कभी कभी भूतकाल में खोए रहते हैं। दोस्तों, परीक्षा के समय ऐसा मत कीजिए। परीक्षा समय तो आप वर्तमान में ही जीना अच्छा रहेगा। क्या कोई बैट्समैन पिछली बार कितनी बार जीरो में आउट हो गया इसके गीत गुनगुनाता है क्या, या ये पूरी सीरीज जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा यही सोचता है क्या, मैच में उतरने के बाद बैटिंग करते समय सेंचुरी करके ही बाहर आऊंगा कि नहीं आऊंगा ये सोचता है क्या? जी नहीं। मेरा मत है अच्छा बैट्समैन उस बॉल पर ही ध्यान केंद्रित करता है जो बॉल उसके सामने आ रहा है। वो न अगले बॉल की सोचता है, न पूरे मैच की सोचता है, न पूरी सीरीज की सोचता है। आप भी अपना मन वर्तमान से लगा दीजिए। जीतना है तो उसकी एक ही जड़ी बूटी है, वर्तमान में जिए, वर्तमान से जुड़े, वर्तमान से जूझे, जीत आपके साथ साथ चलेगी। मेरे युवा दोस्तों, क्या आप ये सोचते हैं कि परीक्षा आपकी क्षमता का प्रदर्शन करने के लिए होती है? अगर ये आपकी सोच है तो गलत है। आपको किसको अपनी क्षमता दिखानी है, ये प्रदर्शन किसके सामने करना है? अगर आप ये सोचें कि परीक्षा क्षमता प्रदर्शन के लिए नहीं, खुद की क्षमता पहचानने के लिए है। जिस पल ये मंत्र आप पकड़ लेंगे ना, आपका भीतर का विश्वास बढ़ता चला जाएगा, आप अपने आप को जानने लग जाएंगे। और एक बार आपने खुद को जाना, खुद की ताकत को जाना, तो आप हमेशा अपनी ताकत को ही खाद पानी डालते रहेंगे और वो ताकत एक नए सामर्थ्य में परिवर्तित हो जाएगी। और इसलिए परीक्षा को आप दुनिया को दिखाने के लिए एक चुनौती के रूप में मत लीजिए, उसको एक अवसर के रूप में लीजिए। खुद को जानने का, खुद को पहचानने का, खुद के साथ जीने का ये अवसर है। जी लीजिए ना दोस्तों।
दोस्तों, मैंने देखा है कि बहुत विद्यार्थी ऐसे होते हैं कि परीक्षा दिनों में बड़े नर्वस हो जाते हैं। कुछ लोगों का तो टेंशन इस बात का होता है कि देखो, मेरी आज एग्ज़ाम थी और मामा ने मुझे विश नहीं किया, चाचा ने विश नहीं किया, बड़े भाई ने विश नहीं किया, और पता नहीं उसका घंटा 2 घंटा तो पूरे परिवार में यही डिबेट रहती, देखो उसने विश किया क्या, उसका फ़ोन आया क्या, उसने बताया क्या, उसने गुलदस्ता भेजा क्या। दोस्तों, इससे परे हो जाइए। ये सारी चीज़ों को मत उलझिए। ये सारा परीक्षा के बाद सोचना, किसने विश किया, किसने नहीं किया। अपने आप विश्वास होगा ना तो ये सब सारी चीज़ें बीच में आएगी ही नहीं। मैं मानता हूँ शायद कुछ लोगों का तो नर्वस होना उनके स्वभाव में होता है, कुछ परिवार का वातावरण ही होता है। नर्वस होने का मूल तो कारण होता है अपने आप पर भरोसा नहीं है। ये अपने आप पर भरोसा कब होगा? एक, अगर विषय पर आपकी अच्छी पकड़ होगी, हर प्रकार से मेहनत की होगी, बार बार रिवीजन किया होगा, आपको पूरा विश्वास है हाँ हाँ ये विषय में तो मेरी मास्टरी है। और आपने भी देखा होगा, आप 5 या 7 सब्जेक्ट में से 2-3 तो सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको कभी चिंता नहीं रहती होगी, नर्वसनेस कभी 1-2 में आती होगी। अगर आप विषय पर आपकी मास्टरी है तो नर्वसनेस कभी नहीं आएगी। आपने साल भर जो मेहनत की है ना, उन किताबों को, वो रात रात आपने पढ़ाई की है, आप विश्वास रखिए वो बेकार नहीं जाएगी। वो आपके दिल दिमाग में कहीं न कहीं बैठी है, परीक्षा के टेबल पर पहुंचते ही वो आएगी। आप अपने ज्ञान पर भरोसा करो, अपनी जानकारियों पर भरोसा करो। आप विश्वास रखो कि आपने जो मेहनत की है वो रंग लाएगी। और दूसरी बात है कि आप अपनी क्षमताओं के प्रति बड़े कॉन्फिडेंट होने चाहिए। आपको पूरी क्षमता होनी चाहिए, हाँ कि पेपर कितना ही कठिन क्यों ना होगा, मैं तो अच्छा कर लूंगा। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पेपर कितना ही लंबा क्यों ना होगा, मैं सफल रहूंगा या रहूंगी। आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं 3 घंटे का समय है तो 3 घंटे में, 2 घंटे का समय है तो 2 घंटे में, समय से पहले अपना काम पूरा कर लूंगा। और हमें तो याद है, शायद आपको भी बता दें, हम तो छोटे थे तो हमारे टीचर बताते थे, जो सरल क्वेश्चन है उसको सबसे पहले ले लीजिए, कठिन को आखिर में लीजिए। आपको भी किसी न किसी ने बताया होगा और मैं मानता हूं इसको तो आप जरूर पालन करते होंगे। दोस्तों, माय गॉव पर मुझे कई सुझाव आए, कई अनुभव आए। बहुत सारे तो मैं शिक्षा विभाग को दे दूंगा, लेकिन कुछ बातों का मैं उल्लेख करना चाहता हूं। मुंबई महाराष्ट्र के अर्णव मोहता ने लिखा है कि कुछ लोग परीक्षा को जीवन मरण का इशू बना देते हैं। अगर परीक्षा में फेल हो गए तो जैसे दुनिया डूब गई है। तो वाराणसी से विनीता तिवारी जी, उन्होंने लिखा है कि जब परिणाम आते हैं और कुछ बच्चे आत्महत्या कर देते हैं तो मुझे बहुत पीड़ा होती है। ये बातें तो सब दूर आपके कान में आती होगी, लेकिन इसका एक अच्छा जवाब मुझे किसी और एक सज्जन ने लिखा है, तमिलनाडु से मिस्टर आर कामत। उन्होंने बहुत अच्छे 2 शब्द दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स, वॉरियर मत बनिए, वॉरियर बनिए। चिंता में डूबने वाले नहीं, समरांगण में जूझने वाले होने चाहिए। मैं समझता हूं कि सचमुच में हम चिंता में न डूबे, विजय का संकल्प लेकर के आगे बढ़ना। और ये बात सही है, जिंदगी बहुत लंबी होती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इससे कोई डूब नहीं जाता है। कभी कभी अनिश्चित परिणाम भी आगे बढ़ने का संकेत भी देते हैं, नई ताकत जगाने का अवसर भी देते हैं। एक चीज मैंने देखी है, कुछ विद्यार्थी परीक्षा खंड से बाहर निकलते ही हिसाब लगाना शुरू कर देते हैं कि पेपर कैसा गया। यार दोस्त, माँ बाप जो भी मिलते वो भी क्या भाई आज का पेपर कैसा गया। मैं समझता हूं कि आज का पेपर कैसा गया, बीत गई सो बात गई, प्लीज उसे भूल जाइए। मैं उन माँ बाप को भी प्रार्थना करता हूं, प्लीज अपने बच्चे को पेपर कैसा गया ऐसा मत पूछिए। बाहर आते ही उसको कह रहे वाह तेरे चेहरे पर चमक दिख रही है, लगता है बहुत अच्छा पेपर गया, वाह शाबाश, चलो चलो कल के लिए तैयारी करते हैं। ये मूड बनाइए। और दोस्तों, मैं आपको भी कहता हूं, मान लीजिए आपने हिसाब किताब लगाया और फिर आपको लगा यार ये 2 चीजें तो मैंने गलत कर दी, 6 मार्क कम आ जाएंगे। मुझे बताइए इसका विपरीत प्रभाव
आपके दूसरे दिन के पेपर में पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा? तो क्यों इसमें समय बर्बाद करते हो? क्यों दिमाग खपाते हो? सारी एग्जाम समाप्त होने के बाद जो भी हिसाब लगाना है लगा लीजिए। कितने मार्क्स आएंगे, कितने नहीं आएंगे, सब बाद में कीजिए। परीक्षा के समय पेपर समाप्त होने के बाद अगले दिन पर ही मन केंद्रित कीजिए, उस बात को भूल जाइए। आप देखिए, आपका 20-25% बर्डन यूं ही कम हो जाएगा। मेरे मन में और भी कुछ विचार आते हैं। खैर, मैं नहीं जानता हूं कि अब तो परीक्षा का समय आ गया तो अभी वो काम आएगा, लेकिन मैं शिक्षक मित्रों से कहना चाहता हूं, स्कूल के मित्रों को कहना चाहता हूं, क्या हम साल में 2 बार हर टर्म में 1 वीक का परीक्षा उत्सव नहीं मना सकते हैं, जिसमें परीक्षा पर व्यंग्य काव्यों का कवि सम्मेलन हो? कभी ऐसा नहीं हो सकता है परीक्षा पर कार्टून स्पर्धा हो, परीक्षा के ऊपर निबंध स्पर्धा हो, परीक्षा पर वक्तृत्व स्पर्धा हो, परीक्षा के मनोवैज्ञानिक परिणामों पर कोई आकर के हमें लेक्चर दे, डिबेट हो? ये परीक्षा का हाव अपने आप खत्म हो जाएगा, एक उत्सव का रूप बन जाएगा। और फिर जब परीक्षा देने जाएगा विद्यार्थी, तो उसको आखिरी मोमेंट, जैसे मुझे आज आपको समय लेना पड़ रहा है, वो नहीं लेना पड़ता, वो अपने आप आ जाता। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि सिलेबस में ही परीक्षा विषय क्या होता है वो समझाने का एक क्लास ही होना चाहिए, क्योंकि ये तनावपूर्ण अवस्था ठीक नहीं है। दोस्तों, मैं जो कह रहा हूं इससे भी ज्यादा आपको कईयों ने कहा होगा। माँ बाप ने बहुत सुनाया होगा, मास्टर जी ने सुनाया होगा, अगर ट्यूशन क्लासेस में जाते होंगे तो उन्होंने सुनाया होगा। मैं भी अपनी बातें ज़्यादा कह करके आपको फिर इसमें उलझने के लिए मजबूर नहीं करना चाहता। मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ कि इस देश का हर बेटा हर बेटी जो परीक्षा के लिए जा रहे हैं, वे प्रसन्न रहे, आनंदमय रहे, हंसते खेलते परीक्षा के लिए जाएं। आपकी खुशी के लिए मैंने आपसे बातें की हैं। आप अच्छा परिणाम लाने ही वाले हैं, आप सफल होने ही वाले हैं। परीक्षा को उत्सव बना दीजिए, ऐसा मौज मस्ती से परीक्षा दीजिए और हर दिन अचीवमेंट का आनंद लीजिए, पूरा माहौल बदल दीजिए। माँ बाप, शिक्षक, स्कूल, क्लासरूम सब मिलकर के करिए। देखिए, कसौटी को भी कसने का कैसा आनंद आता है, चुनौती को चुनौती देने का कैसा आनंद आता है, हर पल को अवसर में पलटने का क्या मजा होता है। और देखिए, दुनिया में हर कोई हर किसी को खुश नहीं कर सकता है। मुझे पहले कविताएं लिखने का शौक था। गुजराती में मैंने एक कविता लिखी थी, पूरी कविता तो याद नहीं, लेकिन मैंने उसमें लिखा था, सफल हुए तो ईर्ष्या पात्र, विफल हुए तो टीका पात्र। तो ये तो दुनिया का चक्र है, चलता रहता है। सफल हो किसी को पराजित करने के लिए नहीं, सफल हो अपने संकल्पों को पार करने के लिए, सफल हो अपने खुद के आनंद के लिए, सफल हो अपने लिए जो लोग जी रहे हैं उनके जीवन में खुशियां भरने के लिए। ये खुशी को ही केंद्र में रख करके आप आगे बढ़ेंगे, मुझे विश्वास है दोस्तों, बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और फिर कभी होली का त्योहार मनाया कि नहीं मनाया, मामा के घर शादी में जा पाया कि नहीं जा पाया, दोस्तों की बर्थडे पार्टी में इस बार रह पाया कि नहीं रह पाया, क्रिकेट वर्ल्ड कप देख पाया कि नहीं देख पाया, सारी बातें बेकार हो जाएगी। आप और एक नए आनंद को, नई खुशियों में जुड़ जाएंगे। मेरी आपको बहुत शुभकामना है। और आपका भविष्य जितना उज्जवल होगा, देश का भविष्य भी उतना ही उज्जवल होगा। भारत का भाग्य भारत की युवा पीढ़ी बनाने वाली है, आप बनाने वाले हैं। बेटा हो या बेटी, दोनों कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़ने वाले हैं। आइए, परीक्षा के उत्सव को आनंद उत्सव में परिवर्तित कीजिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा, अब ना तो मैं इसको इंटरप्रेट करना चाहता हूं, ना किसी और से इंटरप्रेट कराना चाहता हूं, ना ही हमारे कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंट उसको इंटरप्रेट करें। सीधे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सबसे पहले पुनीत आपके पास दिल्ली आता हूं, छात्र छात्राओं ने क्या समझा उनसे सुन लेते हैं।
जी बिल्कुल, मैं सीधे स्टूडेंट्स के पास ही मैं जाता हूं और उनसे ही रिएक्शन लेने की कोशिश करता हूं। क्या इन लोगों ने समझा, क्या जाना आप लोगों ने? आप पूरा ध्यान से बड़े सुन रहे थे, बताइए। बहुत ही मोटिवेशनल बातें थी, मतलब एक आम बात थी जो मतलब हमारे सबके साथ हुई है कि कंपेयर किया जाता है और बहुत सी चीज़ें जो हमारे जीवन में आई हैं, मतलब बहुत। आप बताइए, आपको पुनीत कौन सी इनके बात लगी? नाम, इनकी मुझे क्लास सबसे अच्छी बात मुझे और उसके लगी बाद कि जो वो हमें कहना टेंशन चाहते ही हैं। नहीं चाहिए। हम जो पहले कर चुके हैं वो कर चुके हैं, हमें आगे के ऊपर फोकस करना चाहिए। हमें ये डिसाइड कर लेना चाहिए, हमने आज ये अचीव किया है तो हम कल इससे अच्छा अचीव करेंगे। अपना नाम बताइए और क्लास बताइए, और बताइए आप अपना रिएक्शन बताइए सुनने के बाद। जी, मेरा नाम गौरव जोशी है, मैं जर्नलिज्म का छात्र हूँ। और मेरे को ऐसा लगा कि जो पेरेंट्स के बीच में जो पेरेंट्स जो करते हैं कंपैरिजन, वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे का मोरल डाउन हो जाए। तो पेरेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को कि वो आगे बढ़े ज़िंदगी में और अपनी सफलता की तरफ बढ़े। कुछ इधर और जो है लड़कियां हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं कि आप लोगों के बारे में भी बहुत कुछ कहा। अपना नाम बताइए, क्लास बताइए और आप अपना रिएक्शन बताइए इसके बाद। मेरा नाम दिव्या वर्मा है, मैं स्टूडेंट फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। मुझे लगता है कि जैसे बच्चे जो होते हैं वो अपने पढ़ाई को बहुत बोझ समझते हैं, तो उन्हें अपना बोझ नहीं समझना चाहिए, उन्हें इंटरेस्ट लेना चाहिए पढ़ाई में। आप बताइए अपना नाम और क्लास। कुछ फर्क पड़ा? आप कुछ लग रहा है अंदर से? क्या लग रहा है? जो लग रहा है वो बताइए खुल के। मेरा नाम ऐश्वर्या है, मैं भी फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ। और इससे एक्चुअली मेरे घर में मेरी छोटी बहन है, वो अभी 10th का एग्ज़ाम देगी। अभी ICSE बोर्ड उसके परसों से एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो जितनी भी इन्होंने चीज़ें बोली है मुझे, मैं उसे कन्वे ज़रूर करूँगी। बहुत पॉजिटिव फीलिंग आ रही है एंड आई मीन। एक चीज और, आप जो लोग हैं सब अभी तुरंत बोर्ड का एग्जाम जो है वो दे करके आए हैं। ये चीज जब आप लोग अभी लास्ट ईयर बोर्ड के एग्जाम में थे, अगर होती तो कितना फर्क पड़ता? डेफिनेटली बहुत फ़र्क पड़ता। मुझे ये लगता है कि हमारे टाइम पे काश ऐसा हम लोग को एक मोटिवेशनल चीज़ मिलती, बिकॉज ये ना सिर्फ बच्चों के लिए था, ये उन पेरेंट्स के लिए भी था। बच्चों के लिए तो था ही, पेरेंट्स के लिए भी था। मतलब हम लोगों के लिए काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर बन जाता अगर मोदी जी हमारे टाइम। पेरेंट्स के लिए भी कुछ बोला गया है पुनीत, लेकिन इसके ऊपर जी और आगे जाएं उससे पहले मैं और छोटे बच्चों के पास जाना चाहता हूं, इसीलिए मैं अब जा रहा हूं विवेक के पास जो मुंबई में। विवेक, सीधे बच्चे क्या कह रहे हैं? बिल्कुल आकाश, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि जो पिछले 15-20 मिनट तक ये जो पूरा मन की बात चली है, वो उन्होंने पूरे जो बड़ा सा लाउड स्पीकर लगा हुआ है हॉल में, वो उन्होंने पूरी तरह सुना। कुछ बच्चों से हम बात करते हैं। ये बताओ कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि प्रेशर नहीं लो एग्जाम का, जो भी होगा वो देखेंगे, लेकिन प्रेशर में एग्जाम मत दो। उनकी बातों से क्या लगता है आपको? हमको लगता है कि हमारे जब भी एग्जाम हो भी हम लोग को कभी भी प्रेशर नहीं आना चाहिए, हम लोग को ठंडे दिमाग से पेपर लिखना चाहिए। विवेक क्वेश्चन मत पूछिए, विवेक क्वेश्चन मत पूछिए, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कहीं ना मेरे जैसे लोग, हम टीचर्स, हम पेरेंट्स, हम बड़े भाई कहीं ना कहीं गाइड कर देते हैं उनको। हम तो शुद्ध सुनना चाहते हैं कि जो मन की बात हुई वो रिसीव कैसे हुई वो सुनते हैं। इंडिविजुअल कमेंट्स लीजिए, पूछिए कैसा लगा, अच्छा लगा, नहीं लगा, क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। जी आकाश, ये बताइए नरेंद्र मोदी जो अभी मन की बात कही, उससे आपको क्या लगा, क्या अच्छा लगा? उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया, कहा कि प्रेशर मत लो एग्ज़ाम का, एकदम ठंडे दिमाग से एग्ज़ाम देना चाहिए बच्चों को। ज़्यादातर प्रेशर में आके बच्चे लोग आत्महत्या वगैरह करते हैं, उन्हें वैसा नहीं करना चाहिए और अपना भविष्य आगे बहुत उज्जवल रखना चाहिए। आपने क्या सुना? आपने क्या सीखा आज से? मैंने सुना कि हम लोग कभी भी एग्ज़ाम का टेंशन लेके नेक्स्ट एग्ज़ाम के ऊपर जोर नहीं डालना चाहिए कि ये आएगा, ये नहीं आने वाला है। फिर आपको क्या लगता है? मुझे तो उनकी एक ही बात अच्छी लगी कि उन्हें टाइम का बहुत इम्पोर्टेंस है, और वही बात वो हम स्टूडेंट्स को सिखाना चाहते हैं कि अगर हम लोग टाइम का अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो हम लोग सब कुछ आराम से मीन्स तय कर सकते हैं, हमारा टाइम टेबल सब। आकाश, इस समय हमारे साथ कुछ अभिभावक के, उनसे बात करते हैं। सर, आप भी पूरे भाषण सुने और पूरा मन की बात उनसे नरेंद्र मोदी ने किस उन्होंने स्ट्रेस लेवल बताया, प्रेशर नहीं होनी चाहिए। एज अ पेरेंट्स आपको क्या लगता है, क्या क्या सही पॉइंट्स हैं? सी द पीर प्रेशर्स आर वेरी हाई दीज डेज। बिल्कुल प्रेशर, बिना प्रेशर के ही एग्जाम्स देनी चाहिए बच्चों को। माँ बाप का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है बच्चों को। आई थिंक माँ बाप की ड्यूटी है कि उन बच्चों को उल्टा प्रोत्साहन दे, नॉट ओनली फॉर एजुकेशन
फॉर इवन सम एक्स्ट्रा देखिए खुद भी तो पिताजी होंगे, इन्होंने कुछ सीखा क्या? भी करने दे जो काम करना है साथ दिल्ली स्टूडियो से एक सवाल आपके लिए आया है कि आप भी एक पिता हैं, आपके भी बच्चे हैं, आपने क्या सीखा? अगर आपके बच्चे ये सब एग्जाम के 9, 10 या बोर्ड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किस तरह अपने बच्चों को प्रिपेयर करेंगे मन की बात सुनने के बाद? बिल्कुल प्रेशर नहीं दूंगा, कोई हिसाब से अपने बच्चों को प्रेशर नहीं दूंगा। ही हैज़ टू एंश्योर कि भाई जैसे रूटीन में एक एग्ज़ाम है देनी है, आराम से देके निकलनी है, प्रेशर के बिना ही एग्ज़ाम देनी है। एक बहुत अच्छे पॉइंट मोदी जी ने उठाए थे कि आप लोग सब पेरेंट्स पूछते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल से पढ़ने के लिए एग्जाम कैसा गया, उसको लेकर बच्चे कभी कभी झूठ बोल देते हैं। बिल्कुल बच्चे झूठ बोलते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हम भी कभी बच्चे थे, हमने भी अपने माँ बाप को झूठ बोला, लेकिन उस झूठ का कोई एंड नहीं है। आज वो टाइम आ गया कि अपन खुल के बात करें और लेट द किड्स बी कंफर्टेबल, एब्सोल्युटली कंफर्टेबल, कि उनको अपने हिसाब से करने दो और आगे बढ़ने दो। ये मुझे चाहूँ कि जब अभी तो मन की बात हो रही है, बच्चे लोग समझ रहे हैं मोदी जी क्या करें, आप लोग के समय क्या होता था? आप लोग के समय कैसे हैंडल करते थे? क्या प्रेशर होता था? देखिए थिंग्स हैव चेंज्ड। आज हम जब थे एक मगिंग का पैटर्न था कि भाई आज जो कुछ सिलेबस में है उसका रट्टा मार लो, मगअप कर लो और एग्जाम्स दे दो, बट थिंग्स हैव नाउ चेंज्ड, इट्स मोर ऑफ बीइंग प्रैक्टिकल। जी विवेक, अब मैं मुंबई से आगे बढ़ रहा हूँ, अब मैं चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहा हूँ। जी अमित, सीधे बच्चों की बात हम सुनना चाहते हैं कि बच्चों की मन की बात क्या है प्रधानमंत्री की मन की बात सुनने के बाद। जी बिल्कुल, आप बताइए कि आपने सुना मोदी जी को, प्रधानमंत्री को, क्या कहेंगे आप? जैसा कि हम जानते हैं कि फरवरी, मार्च और अप्रैल सारे बच्चों के लिए एक बहुत क्रूशियल पीरियड होता है। मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने एक स्टेप फॉरवर्ड किया है, बच्चों को एड्रेस किया है अपनी तरफ से, उन्होंने बहुत ज़्यादा एड्रेस किया बच्चों को कि हाँ कि वो कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस, उनके मतलब कॉन्फिडेंस लेवल को बूस्ट अप किया है। आज तक कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने ये चीज़ नहीं करी, बट मैं काफ़ी हद तक इस चीज़ से बहुत खुश हूँ कि हाँ कोई ना कोई है जो बच्चों को भी समझता है कि हाँ बच्चे भी कुछ हैं, पॉलिटिक्स, करप्शन, इससे दूर कोई ना कोई है। ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, अलग है कुछ। आप बताइए, आप इनका सुन के काफ़ी अच्छा लगा कि ये इतना प्रॉपरली गाइड किया स्टूडेंट्स को, जैसे एग्जाम सीजन और सारे इंडिया में आने वाला है, कि प्रॉपरली गाइड किया, उनको केयर किया कि एग्जाम्स में टेंशन ना ले, प्रेशर में एग्जाम्स ना दे, फील फ्री होके मतलब एग्जाम्स दें और अपने आप से कम्पीट करें तो सबसे ज़्यादा अच्छा है। आप बताइए, आप क्या लेकर जा रहे हैं ये भाषण सुनने के बाद? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत पॉजिटिविटी और बहुत जुनून भरा है आज के यूथ में कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ चढ़ के सारा कुछ करना चाहिए, और स्टडीज़ के लिए हमें कोई इतनी परेशानी लेने वाली बात नहीं है। थॉमसन एडिसन जी ने भी बोला है, टुमारो इज़ माई एग्ज़ाम बट आई डोंट केयर बिकॉज अ सिंगल शीट ऑफ एग्ज़ाम कैन नॉट जज माई फ्यूचर, समथिंग लाइक दिस। कोमल हमारे साथ में। कोमल, आप बताइए कि जब मन की बात शुरू नहीं हुई थी तब से लेकर अब तक पिछले आधे घंटे में आपके थॉट प्रोसेस किस तरह से बदले हैं? मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि पहले बच्चों पे इतना प्रेशर डाला जाता है पेरेंट्स की तरफ से, रिलेटिव्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से कि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। उन्हें खुद ये पता नहीं होता है कि हमारा गोल क्या है, बस एक गोल दे दिया जाता है उन्हें कि हाँ आपको मार्क्स अच्छे लाने हैं, क्योंकि आपको सोसाइटी में रहना है, आपको कम्पीट करना है। प्रधानमंत्री के भाषण के बाद किस तरह? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कि बहुत इम्प्रेस्ड हूँ मैं कि प्रधानमंत्री ने जिस तरह से बच्चों को एड्रेस किया उससे उनमें और ज़ील आएगा और वो ज़्यादा अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करेंगे और टेंशन फ्री होके ज़्यादा अच्छे से एग्जाम्स देंगे। आपके अपने एग्जाम्स अगर होंगे तो वाकई आपको ये बूस्टर आपको बिल्कुल बिल्कुल, अगर हमें कोई बूस्ट करेगा हम तो ज़्यादा अच्छे से एग्जाम्स दे पाएंगे। तो आपने ये सुना कि इस आधे घंटे में इन लोगों का जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरह से थ्रॉटल्स जो है उनके बूस्ट हो गए हैं। धन्यवाद अमित। अभी यहाँ पर वापस आते हैं और हमारे साथ श्यामा चोना जी भी हैं इस वक्त। श्यामा जी, आपने जब सारी मन की बात सुनी तो क्या आपको लगा, आपका पहला रिएक्शन? मुझे तो ऐसा लगा कि उन्होंने अपनी मन की बात कहकर सबको मन से जोड़ लिया, सबको जीत लिया, और बहुत ही कहा कि मैं हल्की फुल्की बात करने वाला हूं, पर उन्होंने काफी सुंदर तरीके से सबको अपना दोस्त बना लिया, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, चाहे टीचर्स हों, चाहे वो पेरेंट्स हों, और बार बार यही कहा कि आत्मविश्वास की बहुत ज़रूरत है। और जैसे उन्होंने कहा कि तनाव को काटो और आज की सोचो, परीक्षा के समय की सोचो और आगे पीछे को भूल जाओ,
और उन्होंने कहा कि ये एक मतलब कि वीक होना चाहिए जिसमें हमें इसको परीक्षा उत्सव कहना चाहिए, या अपने स्कूलों में भी इससे पहले भी हो, जिससे कि जो बच्चे और पेरेंट्स और कम्युनिटीज एग्जाम्स को इतना सीरियसली लेते हैं, उनको ये बार बार कहा कि ये तो एक ही एग्जाम है, आपकी पूरी जिंदगी बहुत लंबी है और उसमें कई एग्जाम होंगे, और घर में जो बोझ एक खड़ा हो जाता है उसके बारे में भी उन्होंने बात की। और उन्होंने बार बार कहा कि इच्छा रखो पर संकल्प भी रखो, विश्वास रखो, क्षमता रखो, कसौटी को आप पकड़ लो और जरूर आप जीतोगे। ये उपदेश नहीं था, ये प्रसन्नता में बच्चों को एग्जाम में जाने का एक मौका है, और वो सफल रहें या विफल रहें सोसाइटी तो कुछ कहती ही रहेगी, लेकिन आत्मविश्वास जहां होगा वहां पे सफलता जरूर होगी। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक क्रिकेट का गेम भी बीच में ले आए। जो बातें बच्चे सुनना चाहते हैं, जो वो माँ बाप उनको चिढ़ाते रहते हैं या बहुत वरीड हो जाते हैं, 180 क्षण में 180 सेकंड्स में उन्होंने इतनी सारी बातें कह दी कि अगर आप उन पे सोचो तो ऐसे लगता है कि जैसे जो बच्चा घबराता है उसको भी आज एक नया अवसर मिला इस बात को सुनने का और आत्मविश्वास बनाने का। सेल्फ डिटर्मिनेशन की उन्होंने बात की। जी, मधु चंद्रा जी भी हमारे साथ हैं। तनाव मत रखो। मधु चंद्रा जी, एक स्कूल प्रिंसिपल के तौर पे जब आप सुन रही थी ये सारी बात, तो आपको मेरे ख्याल से अलग अलग लेवल पे ये अफेक्ट कर रहा होगा। एक आपके अंदर भी एक छोटा सा बच्चा है, वो भी सुन रहा होगा, एक एडल्ट है वो भी सुन रहा होगा, एक प्रिंसिपल भी सुन रही होगी, तो आपका पहला रिएक्शन क्या है? देखिए, मार्क्स सब कुछ नहीं है पर कुछ तो है, और ओवर द इयर्स मैंने ये देखा है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चे बहुत पढ़ाई करते हैं और आउटस्टैंडिंग होते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो कि बहुत अच्छी बातें करते हैं, वो बहुत अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, मार्केटिंग अच्छी कर सकते हैं। सक्सेसफुल होना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन अच्छी वैल्यू सिस्टम होना ज़िंदगी में, तो हम लोगों को स्कूल में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ अच्छी मॉरल वैल्यूज देना बहुत जरूरी होता है, अच्छा इंसान बनाना बहुत जरूरी है। और ये जो वीक की बात है, छोटे स्तर पे हम जरूर करते हैं, टीचर्स उनको ऐसी मोटिवेशनल टॉक हर असेंबली में देती हैं बच्चे। और चूंकि ये सारी जो बात प्रधानमंत्री कर रहे थे ये बच्चों की तरफ फोकस थी, बच्चों से और बात करेंगे, उनके मन को टटोलेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 5वां कार्यक्रम था जो मन की बात कार्यक्रम था। इसके पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ उन्होंने पिछली बार मन की बात कार्यक्रम किया था, और अब इस बार वो स्टूडेंट्स को सीधे संबोधित कर रहे थे। आइए एक बार फिर चलते हैं दिल्ली, जहां से पुनीत हमारे साथ हैं। पुनीत, स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं, थोड़ा हमको सुनाएं। सीधे स्टूडेंट से उनके मन की बात करते हैं, जानते हैं। आप अपना खड़ा हो जाइए थोड़ा सा, बताइए अपना नाम बताइए। प्रियांशी फ्रॉम बीजेएमसी स्ट्रीम। जस्ट सिर्फ एक सिंगल थिंग कि मोदी ने सिर्फ एक बात के लिए बहुत अच्छा बोला कि फोकस करो सिर्फ अपनी स्टडीज पे, जो होगा देखा जाएगा। आप बताइए, आप आ जाइए इधर थोड़ा आगे, आप बताइए अपना नाम बताइए। आई शिवानी एंड आई एम फ्रॉम LLB एंड मुझे मोदी जी की एक बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि उन्होंने बोला कि डोंट बी अ वॉरियर, बी अ वॉरियर। ये लाइन मेरी एक ज़िंदगी में बहुत अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आएगी। एज अ लॉ स्टूडेंट हूँ तो मेरे को काफ़ी झिझक है बोलने में, तो आज मुझे ऐसा लग रहा है कि एक ये लाइन की वजह से आज मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ कुछ एक पॉइंट को कि मेरी झिझक आज कम हो रही है लोगों के सामने बोलने में या कुछ भी है। मुझे ये मोदी जी की लाइन बहुत अच्छी लगी। आप बताइए, आप अपना नाम बताइए और क्या। आई एम अलंकृता, आई एम फ्रॉम BBA। मुझे ये अच्छा लगा जैसा कि मोदी जी ने कहा कि हमें जो असफल हम हो जाते हैं उसके आगे हमें और पढ़ना चाहिए, ये दिल से लगा के नहीं रहना चाहिए कि हम फेल हो गए या फिर जो भी हुआ। और ये सारी बातें उनके लिए ज़्यादा अच्छे, जो स्टूडेंट्स हैं जो कोप अप नहीं कर पा रहे हैं इन सब प्रेशर से, उन लोग के लिए ये सब बातें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं ताकि वो आगे पढ़ सके, अच्छे से सब कुछ मैनेज कर सके। आप आ जाइए थोड़ा सा आगे, आप बताइए अपना नाम बताइए,
क्या कहना जी, मेरा नाम अनुराग शुक्ला है और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मोदी जी हमेशा युवाओं के करीब रहे हैं और युवाओं के करीब वो इसलिए रहे हैं क्योंकि अपनी एक नई सोच के लिए वो इससे पहले भी एक शिक्षण संस्थान में गए थे प्रधानमंत्री बनने से पहले, और वो एक सोच लेके आए थे कि नई तरह की सोच लेके आए थे कि आधा ग्लास भरा हुआ है, आधा खाली, आधा पानी, एक इस तरह की सोच लेके आए थे। आज बड़े दिनों बाद दोबारा से हमें अपने उस युवा उस एक हम अपने आइडल को दोबारा से एक वो नई सोच सुनने को मिली। उन्होंने कहा कि परीक्षा खाली एक अंकों का खेल नहीं है, जो हम एक अंकों का खेल मान चुके हैं, अच्छे नंबर ले आए तो ठीक है, बुरे नंबर ले आए तो हम हताश हो जाते हैं। ये अंकों का खेल नहीं है, वो अपने ज्ञान को मापने का एक पैमाना है। इधर भी कुछ और लोग हैं, आप लोग बताइए, कोई बात कहना चाहता है आप? हाँ, मुझे मोदी जी की बात ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने कहा था कि सच किसी अफसर की तरह नहीं आती। इट इज़ नॉट जस्ट समथिंग दैट हैपेंस, इट इज़ लर्न, प्रैक्टिस एंड देन शेयर। जी 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 आकाश। पुनीत, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सीधे छात्र छात्राओं से बात कराई। यहाँ पर मधु जी मेरे साथ हैं। मधु जी, कुल मिलाकर टेक अवे जिसको कहते हैं ना, क्या है आज की जनरेशन कैसे बाकी जनरेशन से अलग है? क्योंकि सुबह शाम आप इन छात्र छात्राओं से मिलते हैं, बात करते हैं, उनकी समस्याओं को देखते समझते हैं। आज प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा उसके बाद छात्र छात्रा लेकर क्या जाएंगे? देखिए, ये कोई एकदम से कोई जादू की छड़ी नहीं है कि उन्होंने बोला और वो इम्प्लीमेंट कर लेंगे। ये तो बार बार हमको उनके साथ बात करनी पड़ती है, अध्यापक भी करते हैं, माता पिता भी करते हैं। ओवरनाइट नथिंग हैपन्स कि एक बारी किसी ने बात, उसका असर ज़रूर होता है, लेकिन अभी बच्चों को 2-3 दिन बचे हैं, 2 मार्च से उनके एग्ज़ाम होने वाले हैं, लेकिन जो पीछे इतने दिन उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ बातों में उन लोगों को कि हमें उस बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात है कि पेपर ख़त्म करने के बाद अगले पेपर के बारे में सोचिए, लेकिन माता पिता को भी, क्योंकि 1 या 2 बच्चे हैं, उनको भी ये बहुत चिंता होती है कि कल को ये, खासकर जो लोग नौकरी करते हैं, उनके पास कोई ऐसा बड़ा बैंक बैलेंस नहीं होता, उनकी पूरी इन्वेस्टमेंट उनके बच्चे हैं, तो वो ज़रूर चिंतित रहते हैं कि बच्चों को हमें ये ज़रूर अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि कल को उनका भविष्य अच्छा हो सके। और उनकी क्या चिंता है? उनकी ये चिंता नहीं है कि कल को ये हमारे लिए क्या करने वाले हैं। उनकी चिंता ये कि ये इनका अच्छी जीवन सुखमय हो, आगे जा कर के ये बच्चे एक अच्छी ज़िंदगी जी सकें, एक अच्छी वैल्यू सिस्टम के साथ, और अच्छा कोई काम कर सकें, अच्छी जॉब कर सकें, अच्छी पढ़ाई कर सकें। श्यामा जी, आखिरी 30 सेकेंड आपके लिए बचे हैं मेरे पास में। कुल टेक अवे आज की मन की बात का। मुझे लगता है कि बच्चों को बार बार दोस्त बनाकर मोदी जी ने सबका मन जीत लिया और एक छोटा सा एटीट्यूडनल चेंज शुरू कर दिया, हो गया। जैसे 2 का एग्जाम शुरू हो रहे हैं, बार बार वो पॉजिटिव मूड अब दिखने लगा है, फील होने लगा है। और बच्चों को बार बार कहा कि ये जिंदगी का आखिरी एग्जाम नहीं है, ये तो आसानी से लो, शुरुआत है। और मुझे लगता है कि अभी से जो बच्चों की हमने बातें सुनी तो उससे ये पता लगा कि बच्चे भी इसी प्रयास को लेकर आगे चलेंगे कि भाई ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की है, आगे जो भी फल होगा उसको देखा जाएगा। वो मेरी जिंदगी का एक आखिरी एक सवाल नहीं है, आखिरी परीक्षा नहीं है। मुझे लगता है कि उन्होंने जब कहा कि चिंता में मत डूबो, जिंदगी बहुत लंबी है, घर में बोझ नहीं होना चाहिए, बीत गई सो बात गई। तो जैसे ही बच्चे बाहर निकलते हैं तो टीचर्स और पेरेंट्स कहते हैं अरे कैसा हुआ, कितने नंबर आएंगे, पास हो गए, फेल हो गए, फर्स्ट आओगे। तो बार बार जब उन्होंने कहा कि बीत गई सो बात गई, तो आज पे कंसंट्रेट करो, नेक्स्ट एग्जाम पे कंसंट्रेट करो, और ये मत सोचो कि मैंने कैसा किया या मैं कैसा करूंगा या करूंगी। तो इसको जब हम पूरे एनालिसिस को एक तरह से सिंक्रोनाइज करते हैं तो ऐसे लगता है कि ये एक उपदेश नहीं था, ये सच में मन की बात थी। और बार बार उन्होंने जाते जाते ये कहा, प्रसन्न रहो, हंसी खुशी में एग्जाम दो, तुम सिर्फ सफल जरूर होगे, अगर विफल भी हो गए तो बहुत बड़ी और चुनौतियां हैं। बिल्कुल श्यामा जी, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मधुचंद्रा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए थे देश के अलग अलग शहरों से, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे रिपोर्टर्स आपके साथ थे। इस कार्यक्रम में इतना ही। बस एक छोटी सी चीज अंत में कहूंगा, गीता का गूढ़ ज्ञान बिल्कुल सिंपल तरीके से देने की आज स्टूडेंट्स को कोशिश की प्रधानमंत्री ने, और कितनी सफल होती है ये तो इस पर डिपेंड करता है कि स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं।
लौटते हैं और खबरों के साथ।